लगी ब्लैक कार। ये कार? चलो चलो। क्या हुआ? लगता है मैं अपना मोबाइल फोन जरूर में भूल गया। एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। और जल्दी, कहीं ऐसा ना हो एसीपी साहब तुम्हारे प्राइवेट एसएमएस पढ़ लें। हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ ठीक है, नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। या थैंक यू। ये सब कैसे हुआ? हाँ? पता नहीं सर, ये अभिजीत कहाँ है? शायद माय गॉड। अभिजीत 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 तुम ठीक तो हो? हाँ? तो कोई मुझे मारना चाहता था। क्या? संभाल के संभाल के यहाँ बैठ जाओ। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। आज काफी तकलीफ दे दी तुमको। नहीं नहीं यार, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई जैसे। अरे यार, छोटी सी चोट है, कट है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं सो जाता हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। नहीं, दवाई लिए बिना सो जाओगे? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई खाकर सो। नहीं, मैं खा लूंगा ना। नहीं, खा लूंगा यार। मेरे सामने खाओगे नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं खा लूंगा ना दया। नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको एक मिनट। ये लो पानी। हाँ, क्या कर रहे हो? पूरा पी लो ना। शायद रात को फिर से प्यास लग जाए। हाँ, पी लो। ओके, थैंक्स सर। गुड नाइट। क्या हुआ अभिजीत? हाँ? सर घूम रहा है, ये चक्कर क्यों आ रहा है यार? चक्कर आ रहा है? शायद दवाई का असर है। तुम सो जाओ, सो जाओ। दवाई का सर, सो जाओ तुम। इतनी सो जाओ तुम।
डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। चाबी है मेरे पास। रात को डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर चोरों की तरह घुसने की जरूरत नहीं है मुझे दया। वो हमें यहाँ आना मना नहीं है। रात को 12 बजे। वो काम करते वक्त पता नहीं चला इतनी रात हो गई है। बाय। माय गॉड, दया ये सब क्यों कर रहा है? हेलो। हाँ हाँ, मैं अब घर पहुंचा हूं। हाँ, किसी को भी शक नहीं हुआ है, समझे? किसी को भी शक नहीं हुआ है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? ओके। घर का दरवाजा खुला है। सर नहीं सर, मैं दया, मैं यहां पर कैसे? मेरे घर में घुसे कैसे तुम? क्या करता सर, बातें कुछ ऐसी थी। फोन कर सकते थे दया। सर फोन पे बात समझाना जरा मुश्किल था सर। अच्छा, प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर ये जो अभिजीत है, सर ये जो अभिजीत है, ये अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है? क्या मतलब? सर अब मैं सर आपको कैसे समझाऊं सर? सर मैं अभिजीत के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मगर पिछले कुछ दिनों में वो जो कुछ भी कर रहा है वो अभिजीत जैसा नहीं है सर। अभिजीत जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? पता नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर। लगता है जैसे अभिजीत के फेस में कोई और है सर। हाँ सर, कोई और है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है दया। अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। उस दिन जब हम वहां गए थे रेस्टोरेंट में, जहां पर वो उस हरीश का खून हुआ था, वहां पे सर वो एक जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है वो ग्लव्स पहनना कैसा भूल सकता सर? हाँ? और सर ये देखिए,
ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला है। ये लेडीज सैंडल। बताइए, लेडीज सैंडल अभिजीत के घर पे क्या कर रहा था? दया, लगता है तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है। जाओ जरा मसूरी शिमला होकर आओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। मुझे लगा ही था सर, मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी बात है यकीन करने लायक? चलिए सर, वो डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की बात ले लीजिए। अगर ये अभिजीत वाकई में अभिजीत है तो वो अंगूठी कैसे भूल सकता है सर? वो उसे याद नहीं था। दया, तुम्हें अच्छी तरह से याद है, जब से अभिजीत ने सीआईडी ज्वाइन किया है तब से उसे कभी कभी मेमोरी लॉस का दौरा पड़ता है, भूलने का दौरा पड़ता है। ठीक है सर, आप मानना नहीं चाहते मत मानिए, मगर मैं ये जानकर ही रहूंगा कि अभिजीत के साथ हो क्या रहा है। दया, ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप रात काफी हो गई सर, अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट सर। दया, और आइंदा मेरे घर पर आने से पहले मुझे फोन करना। गुड नाइट। सॉरी सर। नहीं यार, काम नहीं हुआ। ये एसीपी मानने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं मानता। ठीक है, तो फील्डिंग लगा, मैं अपने पत्ते पे चाहता हूं। ए, जरा उधर तो देख, सेठ पूरी तरह से लट्टू हो गया है। पिक्चर देखने चलती क्या 9 से 12? टाइम देख रहा है क्या? 1 बज रहा है रात के। 1 बज गया तो चल अपन तेरे घर पे चलते हैं। तेरे को उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अभी आता है अपन। साहब, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। ये वो लड़की है ना ब्लू में, संगीता, मुझे उसको बाहर लेके जाने का। नहीं सर, दया सर का फोन अभी भी बंद ही है। कमाल है, दोपहर के 3:30 बज गए लेकिन दया का कुछ भी पता नहीं। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। शायद दया सर कल रात को पार्टी शार्टी करने गए होंगे, आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे बिस्तर से। उठ ही नहीं पाए होंगे मतलब? हाँ? तुम्हें मालूम है ना कि दया शराब नहीं पीता है? ना वो शराब पीता है ना वो पार्टी वार्टी में जाता है, समझे? पार्टी में बेशक ना जाता हूं, लेकिन रात को चोरी चोरी फॉरेंसिक लैब में जरूर आता है। लैब में? हाँ, वैसे अब कैसे हो तुम? हाँ, आपकी दुआ से बॉम्ब जरा जल्दी फट गया डॉक्टर साहब, वरना एक कदम भी आगे जाता ना तो यहाँ खड़ा होकर आपसे 2-2 हाथ नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे अलावा डॉक्टर तारिका की भी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तारिका? हाँ, तारिका। हाँ, अच्छा तारिका, हाँ, वो तो है डॉक्टर साहब, वो तो है। साउंड के तुम क्या कह रहे थे अभी दया के बारे में? बॉस, दया रात को 12 बजे फॉरेंसिक लैब में क्या कर रहा था? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा वो क्या कर रहा था। लेकिन कर क्या रहा था? बॉस, उसने कंप्यूटर खोल के रखा हुआ था और हमारे बारे में जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी सब के सब चुरा के भाग गया वहां से। क्या? क्यों क्यों कर रहा है दया ऐसा? सर जरा 1 मिनट। क्या है? सर, जब बात इतनी बढ़ गई है तो मेरा चुप रहना ठीक नहीं होगा।
बात क्या है? बग? यस सर, टेलीफोन टैप करने का बग। जब दया मुझे घर छोड़ने गया तो ये बग उसने मेरे टेलीफोन में लगा दिया। मतलब मैं जो भी बात करता वो सब सुनना चाहता है वो। ये हो क्या गया है दया को? वही तो, ये बग लगा के कि वो मेरे क्या हुआ? ये सबको साफ क्यों सुन गया मेरे आते ही? हैं? वो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था ना, तो हम लोग बहुत परेशान थे। कहाँ रह गए हो तुम? वो डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता करने गया था। सर वो तो नहीं मिला, पर उसकी वाइफ आरती के बारे में कुछ पता चला है सर। अच्छा, क्या क्या पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? सर पति तो इंडिया से बाहर है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है सर, चीकूवाड़ी में। डॉक्टर प्रकाश घर पर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि वो पिछले 3 महीने से जिनेवा में है। एक मिनट, आप जरा ये अंगूठी दे। पहचानते हैं इसे आप? हाँ, ये तो प्रकाश की ही है, मगर ये आपको कहाँ से मिली? हरीश के घर से। हरीश? ये हरीश कौन है? है नहीं, हाँ, आपके पति ने उसका खून कर दिया। क्या? ये नहीं हो सकता, वो जिनेवा में है और उन्होंने मुझे फोन भी किया था पिछले हफ्ते जिनेवा से। मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जिनेवा का ही नंबर है। 190798097653 नंबर तो जिनेवा का ही है। लगा के देखिए। ये नंबर सर्विस में नहीं है। देखिए, ये प्रकाश की अंगूठी हमें हरीश के घर से मिली है जिसका खून हुआ है, तो वो जिनेवा में कैसे हो सकते हैं? देखिए साहब, मैं भी पिछले 3 महीने से उनका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आप लोग उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। ये आपका फोन। अभिजीत, अगर ये डॉक्टर प्रकाश इंडिया में ही है तो हो सकता है वो कोई इंटरनेशनल सिम कार्ड यूज कर रहा हो। ये गैर कानूनी सिम कार्ड ये तो बाजार में मिलते हैं ना, खांचा कार्ड कहते हैं ना इनको। हाँ, खाचा कार्ड। ये जनियो वाला सिम कार्ड नंबर डॉक्टर प्रकाश को किसने बेचा ये पता लगाते हैं। सर, ये है वो दुकान। काम करता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। एक सिम कार्ड चाहिए था जिनेवा का, मिलेगा क्या? खांचा कार्ड चाहिए साहब। खांचा कार्ड? वही जिनेवा का मिलेगा क्या? मुन्ना की दुकान पे दुनिया के सारे खांचे कार्ड मिलते, अमेरिका बोलो दुबई बोलो, तो जिनेवा क्या चीज़ है साहब? चलो दिखाते। चलो चलो चलो। ऊपर आओ। एक मिनट रुको साहब, लेके आता। ये लो, धन्यवाद। असली है ना? नहीं कोई लोचा वोचा नहीं होना चाहिए। ये सीआईडी के मामू लोग ये पीछे पड़ जाते हैं। ये सब सीआईडी वीआईडी है ना, अपन अपने पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं साहब।
सब गलती हो गई सर। पॉकेट में रखेगा सीआईडी को। नहीं सर, माफ कर दो सर। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सब गलती हो गई सब। आज से खांचा काट का तो धंधा दूर, ग्रीटिंग कार्ड का भी धंधा नहीं करूंगा साहब। 109798097653 ये जिनेवा का नंबर तूने किसको बेचा है? सब कुछ याद नहीं आ रहा है सब, सब कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या दिलाओ भाई? याद आ गया सर, याद आ गया। यस सर, बोल सर ये नंबर तो अपन सिर्फ एक ही कस्टमर को बेचा था सर। अरे किसको बेचा था पूछ रहा हूँ, किसको? संगीता सर। कौन है ये? कहाँ मिलेगी? सर बार में नाचती सर। हम लोग सीआईडी से। यहाँ पे संगीता कौन है? संगीता, एक मिनट। हाँ, अरे दीपा। हाँ पकड़ना, अभी आई। जी संगीता किधर है? आज काम पे आई नहीं क्या? हाँ सुबह मैंने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। सर ये सेठ बिना बड़ा मचमच करता है। क्या है? हाँ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? सर मैंने इनको पहले कहीं देखा है। मुझे देखा है। नहीं जा। कहाँ देखा है? सर याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इन्हें कहीं देखा है सर। अरे कहीं देखा होगा तो याद आएगा ना। हाँ चल जा, वहम है इसका। एक कहाँ देखा है? हाँ? याद आ गया सर, मैंने इनको इसी बार में देखा था। क्या दया, तुम इस बार में आते हो? सर मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता, तो यहाँ इस बार में क्या करने आऊंगा सर? सर फोन आ रहा है। मंजर फोन करके आता हूँ। एक मिनट, हेलो सुनो। ये संगीता का एड्रेस है तुम्हारे पास? अब आगे से राइट लेना, यहां से राइट लो। तब आगे चलकर एक पानी का टैंक आएगा, वहां से चल। वहां से लेफ्ट और फिर सीधे सर। अरे दया, तुम्हें तो पहले से ही मालूम है। कैसे? बस ऐसे ही सर। पता नहीं सर कैसे ऐसे निकल गया। नहीं दया, ऐसे कैसे पता नहीं? इसका मतलब है कि तुम संगीता के यहाँ जा चुके हो। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था, लग गया तो। मैंने भी तो तुक्का मारा है। काफी जरा पीछे देखो, कोई दरवाजा है क्या? क्या कर दिया? संगीता तो दरवाजा खोल नहीं रही है। हाँ सर, शायद सो रही होगी। क्या सर? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो दरवाजा खोल नहीं रही। सर पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। पीछे के भी सारे दरवाजे बंद हैं। अच्छा, तो तोड़ दो। क्या सर? अरे दरवाजा और क्या तोड़ते हो तुम? हाँ? दरवाजा? अच्छा सर। ये क्या हो गया तुम्हें यार? हाँ? पहले तो मेरे मुंह से दरवाजे का द नहीं निकला तो तुम दरवाजा तोड़ देते थे। आज ये हिचकिचाहट क्यों? हिचकिचाहट नहीं सर, बस ऐसे ही अभी तोड़ देता हूँ मैं दरवाजा सर। ये किस खेत की बुरी है? ये लो। संगीता, संगीता,
ये देखो अभिजीत, देखा इसके होंठ नीले हैं, इसके नाखून भी नीले पड़ गए हैं। इसका मतलब है इसके पेट में जहर है। किसी को पता चल गया था सर कि हम लोग संगीता तक पहुंचने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग पहुंचे, काम तमाम कर दिया इसका। सर, हाँ, सर ग्लास में वाइन है। लगता है संगीता ने वाइन पी थी। अभिजीत कहीं ये जहर इस वाइन में तो नहीं? लिपस्टिक का दाग है। ये देखना है ग्लास पे जो दाग है, ये इस लड़की के लिपस्टिक का है कि नहीं। किसी के? सर ग्लास पे लिपस्टिक का निशान संगीता का ही है। या तो ये वाइन इसने खुद पी है या फिर किसी ने पिला दी है। देखा देखा कलर देखा, एकदम रेड वाइन जैसा। क्या नाम रखेगा इसका? सोविनियो साळुंके? सोविनो का हो या मॉलो, लेकिन बॉस जिस जहर से इस लड़की को मारा गया है वो इस शराब में मिलाकर पिलाई गई। सर संगीता का खून उसके किसी दोस्त ने किया होगा जिसके साथ वो बैठी होगी शराब पीने के लिए। हाँ, किसी दोस्त ने ही किया होगा सर, क्योंकि घर में हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले, तोड़ फोड़ के निशान नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी है जो आसानी से घर के अंदर गया और मार के चला गया। अच्छी तरह से जानती थी इस आदमी को ये संगीता, है ना? दे और ये जहर इसे कल रात दिया गया, लगभग 2-2:30 बजे। सर, ये पार्सल छोड़कर गया कोई लैब के बाहर। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल? लैब के बाहर पार्सल? देखो तो जरा। लगता है आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है। अभिजीत, मेरी गर्लफ्रेंड लैब में चुपके से नहीं आती है, और आती है तो भागती नहीं है। क्या हुआ साळुंके? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने क्या किया? और इस फोटोग्राफ पर आप टाइम देख रहे हैं, रात के 1:30 बजे, और संगीता की मौत इसी टाइम के आसपास हुई है। बस क्यों दे? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कल रात क्यों गए थे तुम उस बार में, और फिर उसके बाद संगीता के घर पे क्यों गए थे तुम? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूं दया, फोटो दिखाकर पूछ रहा हूं मैं। सर इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता सर। कहने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दया।
यस, कल रात को तुम चोरी छिपे 12 बजे रात को मेरी लैब में घुसे, कंप्यूटर पे से कुछ इंफॉर्मेशन चुराई और भाग गए। और उसके बाद तुम जाकर इस लड़की से मिले जिसकी लाश यहां पड़ी हुई है मेरी लैब में, राइट? क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? सर कहाँ जा रहे हो सर? रुक जाइए सर, प्लीज सर। अभिजीत, दया को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार? हाँ। तो सर अब ऐसा मत कीजिए, मुझे भरोसा है दया पे। वो जो कुछ भी कर रहा है सर, उसके पीछे कोई राज होगा सर। आई मीन कोई ना कोई वजह होगी सर। एसीपी प्रद्युमन, लाश कहां पर? फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। अच्छा, लाश तुमने देखी? ओह, मैं इधर से जा रही थी ना सफाई करते करते, तो अंदर से बहुत गंदा बास आया। जाके देखा तो एक आदमी का लाश। दिखाओ लाश कहाँ है? वो उधर। गोली मारी है सिर पे। अभिजीत, ये डॉक्टर प्रकाश लगता है, वही जिसकी अंगूठी हरीश के घर पे मिली थी। विवेक, ताशा, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ। अच्छी तरह से। तो ये देखिए, लगता है यहां पर किसी का ऑपरेशन किया गया है। सर मगर ऐसी जगह पे किसी का ऑपरेशन? सर ये डॉक्टर प्रकाश, ये तो प्लास्टिक सर्जन था ना सर? हाँ, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे चोरी छिपे किसी की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। यस सर। किसी का चेहरा बना है। देखो, अभिजीत, यहां पर जितने सारे फोटो के टुकड़े सब इकट्ठा करो। विवेक, ताशा,
माय गॉड, माय गॉड। और सर ये लाइनें चेहरे पे तभी खींची जाती है सर जब किसी की प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है। हाँ अभिजीत, हाँ, किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है सीआईडी में। इसका मतलब सर, जिसे हम लोग अभी तक दया समझ रहे थे वो दया नहीं है, वो दया की जगह कोई और है। दया सर नहीं, कोई और है। फ्रेडिक्स, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मगर ये सच है, सच है। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। सर अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमें पता लगाना चाहिए कि असली दया कहाँ है। वो सीडी याद है सर? 15 अगस्त सीआईडी खत्म, कल 15 अगस्त है। दया की जान को खतरा है सर। हाँ, मुझे याद है 15 अगस्त के फंक्शन में मुझे आना है, लेकिन देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट केस में उलझा हुआ हूं। हाँ प्लीज, आई कॉल यू बैक। या क्या हुआ सर? 15 अगस्त के फंक्शन में बुला रहे हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर आपको जाना चाहिए। 15 अगस्त यानी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज तक तो कोई गोली लगी नहीं है इस एसीपी प्रद्युमन को, अभिजीत। नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ, आप अकेले नहीं जाएंगे सर। सर, दया सर का, मेरा मतलब है नकली दया के फोन का पता लग गया है। ग्रेट, कहाँ पे है? सर, उसी डांस बार में जहाँ पे वो संगीता काम करती थी। ये आदमी आया था यहाँ पे? ये तो वही आदमी है साहब जो कल आपके साथ आया था। हाँ, ये वही है। ये आया था दोबारा यहाँ पर? अब आया था और काफी देर तक दीपा के साथ बातें भी कर रहा था। दीपा? वो नहीं। दीपा जी, प्लीज हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। आइए जरा, आइए। जरा ये देखो, ये आदमी मिला था तुमसे आज? हाँ। क्या बात होगी आप दोनों के बीच में? वो मुझे रॉकी और संगीता के बारे में कुछ पूछ रहे थे। संगीता और रॉकी? ये रॉकी कौन है? संगीता का बॉयफ्रेंड। आपने क्या बताया उसको रॉकी के बारे में? मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि संगीता मनोहर ट्रक कंपनी में रॉकी से मिलने जाया करती थी। मनोहर ट्रक कंपनी? इस आदमी को देखा है यहाँ पे? ध्यान से देखो। हाँ साहब, ये आए हैं यहाँ पे। साहब के दोस्त बता रहे हैं। इस वक्त कहाँ है वो? साहब ये अंदर गए। अंदर? जब तक गए तो यहीं पर कहीं छुपा होगा। ढूंढ रहे आप। बैठ जाओ, देखो। देख, समझा रहा मैं तुझे, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, बता दे। किसने मारा संगीता को? हाँ? क्यों?
प्यार हो गया था तेरे को उससे, लव हो गया था। वो हमारे लिए खतरा बन गई थी, उसे तो मारना जरूरी हो गया था। क्या संगीता को तूने मारा? हाँ? तूने मारा उसे? सच कहते हैं लोग, हर फसाद की जड़ लड़की होती है। उसके चक्कर पे तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, उसके चक्कर पे उठाया ना। अब देखता हूं तू यहां से जिंदा बचकर कैसे जाएगा। क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? अबे भाग! ये सीआईडी वाले तुझे छोड़ेंगे क्या? भाग, अंदर जा। रुकना नहीं, भाग। ट्रक में चढ़। ए, रुक, उतर नीचे, उतर। चढ़ जा, अंदर चढ़, हट जा। क्या हुआ अभिजीत? सर दया उस ट्रक में चला गया है। माय गॉड। क्या धांसू गाड़ी चलाता है भाई, तू भी पक्का शाना है। आज सीआईडी वालों की भी तूने हवा निकाल दी। चुप। अरे यार, ये तो मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए। कुछ करना बाप। निकल गया हाथ से सर। कोई बात नहीं अभिजीत, कल 15 अगस्त है। इनका जो भी प्लान है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट को कि वो यहाँ पर आए और सीआईडी के जाबाज ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन को आज आजादी के शुभ अवसर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। एसीपी सर, प्लीज देश की जनता के लिए 2 शब्द कहें। आज हमारे देश की आजादी का, हमारी आजादी का शुभ दिन है। इस अवसर पर हम सीआईडी वाले कसम लेते हैं कि हमारे देश की धरती से हम जुल्म का नामो निशान मिटा देंगे। और इस काम में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सालों तक मेरा साथ दिया है। और इस ट्रॉफी का इंस्पेक्टर अभिजीत भी उतना ही हकदार है जितना मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर अभिजीत स्टेज पर आ जाए। बस अब तुम्हारा खेल। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था। क्यों? गन नीचे कर दो, चुपचाप। विवेक क्या कर रहा था? जानता है तू किसे गन दिखा रहा? हम सब जानते हैं रॉकी। सच सच बता, दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? फ्रेडी, रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है। ये रॉकी है, वो जाना माना गुंडा जो अभिजीत के भेस में सीआईडी में घुस गया है। बस बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारी असलियत तो सामने आ चुकी है मिस्टर रॉकी। सर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है?
सर वहां देखिए सर। अभिजीत, रुक जा नहीं तोड़ा दूंगा। रुक उधर। मानना पड़ेगा सीआईडी वालों को, है? आखिर ढूंढ ही निकाला तूने इसे। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भले मर जाऊं, लेकिन तुम सीआईडी वालों को बर्बाद करके मानूंगा। नहीं, ये गलती मत करना, है? नहीं तो मैं तुम्हारे प्यारे एसीपी साहब को उड़ा दूंगा, हैं? ट्रॉफी के साथ साथ गोलियां भी मिलेंगी, हैं? और तू तो कुत्ते के दुम से भी ज्यादा टेढ़ा निकला। आज आजादी का दिन है ना, हैं? आज के दिन मैं तेरे एसीपी को इस दुनिया से आजाद करता हूं। बाय बाय एसीपी साहब। दया, दया तो गया। अभिजीत, एम्बुलेंस बुलाओ। दया अपनी आंखें खुली रखो, खोलो आंखें खोलो, आंखें खोलो दया। बहुत जल्दी हम लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, समझे दया? हे भाई चलाओ जल्दी। डोंट वरी दया, हम लोग हैं, तुम पहुंच जाओगे, डोंट वरी। अरे क्या हो रहा है, चलाओ जल्दी चलाओ। लेके चलो जल्दी। अरे डॉक्टर को बुलाओ, पहले से बोला था ना उसको तैयार रहने के लिए। डॉक्टर वैलेंटिनो to the OR please। इनका तो बहुत खून बह चुका है। मालूम है, आप जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ पहले। डॉक्टर वैलेंटिनो बोला था पहले डॉक्टर को तैयार रहने को। इमरजेंसी है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। चलो चलो लेके चलो, जल्दी जल्दी करो, चलो हरी अप, चलो जल्दी करो, जल्दी हरी अप। प्लीज 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 आइए, चलो। देखिए डॉक्टर साहब, दया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे।
दया, ये जो तुम मुझे अभिजीत के बारे में इतना सब बता रहे हो, इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? सर आप ये क्या करें सर? आप सब मेरी वजह से हुआ है। न दया मुझे बचाने के लिए आता ना उसकी जान खतरे में पड़ती। ऐसा मत बोलना सर, दया सर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दरवाजा खुलेगा तो पता चल जाएगा यार। इसकी हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है। My God. क्या हुआ नर्स? आई एम सालुके, डॉक्टर सालुके। दया कैसा है? हाउ इज ही? अरे आप ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? देखिए सर, आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की मगर क्या? मगर क्या डॉक्टर? मगर क्या? देखिए, आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। इतना खून बह चुका है, अब वो बच नहीं सकते। नहीं सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? दया नहीं बच सकता? दया नहीं बच सकता? आप कैसे डॉक्टर हैं? आप क्या कर रहे थे अंदर? आप कैसे डॉक्टर हैं आप? अच्छा आप झूठ बोल रहे हैं ना डॉक्टर, है ना? दया ने कहा है हम लोग को डराने के लिए। डॉक्टर, हम लोग डर गए। ये देखिए, मेरे हाथ कांप रहे हैं डॉक्टर। एक सीआईडी ऑफिसर के हाथ कांप रहे हैं डॉक्टर। प्लीज इन्हें संभालिए। अरे क्या संभालिए? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं आप? कोरोना जाके कुछ करवाओ। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप प्लीज उन्हें जाके मिल लीजिए, इसके पहले कि देर हो जाए। उनके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। आप कुछ कर सकते हैं ना डॉक्टर? आप करिए ना प्लीज। सभी के साथ आप दया को बचा लीजिए प्लीज। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आप चलिए ना प्लीज। आप चलिए। अरे यार, जिंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं यार। सारी पढ़ाई सब बेमानी, मतलब काश यार मैं दया को बचा पाता। काश यार।
प्लीज सर, संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मेरी वाइफ बहुत मानती है भगवान को, वो आपके लिए प्रार्थना कर रही है सर। कुछ नहीं होगा आपको। आपको कुछ नहीं होगा सर, कुछ सर। नहीं नहीं, आराम से। कैसे हो दया? कैसे हो? बस डॉक्टर साहब ने कहा है कि 7-8 दिन के लिए तुम्हें आराम करना है ना सर? हाँ। बस बिस्तर पे लेटे रहना है, उसके बाद में ठीक हो जाओगे। फिर जितने दरवाजे तोड़ने हैं तोड़ लेना है। ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते सर, पकड़े जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो बता। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, जल्दी। दया, आंखें बंद मत करना, आंखें खुली रखो दया, आंखें खुली रखो। दया, आंखें खुली रखो दया, आंखें खुली रखो। डॉक्टर, 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 जल्दी आई। अभी क्या है? जल्दी कीजिए, उसकी सांसें कम हो रही है डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। देखो देखो, हम सब लोग हैं इधर। क्लियर? ऑल क्लियर? दया, अपनी जान पर खेल गए तुम। देख, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर ये काम मैं निपटाऊंगा सर। You are one of my best officers. क्या कुछ नहीं होगा तुम्हें? दया, दया। I'm sorry. ले, आज तेरा महीनों का इंतजार खत्म हुआ। सच? चल डॉक्टर, पट्टी निकाल फटाफट।
वाह डॉक्टर, तूने तो कमाल कर दिया डॉक्टर। हूबहू वही शक्ल। रॉकी भाई तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। और इसी के साथ सीआईडी का काम बस उस एक को ही तो मारना है, उसके बाद तो सीआईडी खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप लोगों का काम हो गया ना, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहब, कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। फीस? मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। आप मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, फीस तो लेने ही पड़ेंगे। भाई जाओ, उनको इनकी फीस तो दे दो। नहीं मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। चल डॉक्टर चल चल। हाँ मुझे पता है। हाँ ठीक है। आज आप यहाँ कैसे? आप क्यों? नहीं आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ वो मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं चला। हेलो डैम इट, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत करना करके, फिर क्या बता? हाँ? What? क्या? अच्छा हाँ मुझे पता है खतरा है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल, समझे? मैं हूं हलदर, मैं कह रहा हूं। क्या फ्रेडिक्स? एक मिनट, हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। क्या? आई एम सॉरी सर, बात है ना कि मुझे आपके साइन चाहिए थे इस फाइल पे। ये लीजिए। Damn it. एक मिनट सर, ये लीजिए। सर आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं सर? तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर? सर आपकी तबीयत कुछ खराब है क्या सर? सर क्या बेटे? सर एसीपी साहब। क्या देखा आपने, एसीपी साहब कुछ बदले बदले से लग रहे थे। बदले 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 मतलब? पता नहीं सर, उनका मूड काफी खराब था सर। कुछ हो गया है क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? हाँ? इतनी फिक्र है तो जाके पूछ लो उनसे। अरे क्या है, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? बदले बदले क्या होता है? एसीपी साहब है। दया सर। सर रेडी, जो कुछ भी पूछना जल्दी पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो बात करना ही खराब है। जिसे देखो सब मुंह सुजा के बैठे हुए। रेडी, इस तरह से ब्यूरो में बड़बड़ करना मना है, समझे? हाँ? समझा, सिर्फ रोना अलाउ है। विवेक,
तू तो सही से जवाब देगा ना मेरे सवाल का? कौन सी चीज का सर? यार इन सबको हो क्या गया है? ये एसीपी साहब, अभिजीत सर, दया सर, ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोई काम का टेंशन होगा सर, इसलिए। विवेक स्टैंड अप, स्टैंड अप। इतने साल हो गए हैं मुझे सीआईडी में काम करते हुए, समझे? यहां पे जरूर कुछ हुआ है। सीआईडी आपका रेस्टोरेंट है? जी साहब। कैसे हुआ खून? पता नहीं साहब, वो आदमी अंदर बैठा हुआ था, बाहर से कोई अंदर आके उसे गोली मारकर चला गया। लाश कहाँ है? अंदर है साहब, आइए। ये रही साहब लाश। क्या कर रहे हो अभिजीत? ग्लव्स तो पहनना। हाँ? ये बाहर से किसी ने इस आदमी पे गोली चला दी। आपने उस आदमी को देखा? नहीं साहब, दो आदमी थे बाइक पर, जो पीछे बैठा था उसने गोली चलाई। तो वो दिखते कैसे थे ये तो देखा ही होगा आपने? नहीं साहब, एक तो सेकंड में सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, इस आदमी को तो पहचानते हो ना जिसका खून हुआ है? जी हाँ, ये तो अक्सर यहाँ आया करते साहब, और हमेशा इसी टेबल पर बैठा करते थे। मतलब अभिजीत, मारने वाला ये जरूर जानता होगा कि ये आदमी यहाँ इस टेबल पे बैठा है, तभी तो उसने इसकी शक्ल देखे बिना इसके पेट पे गोली चला दी। एक बात बताइए, ये आदमी यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता था? साहब जब जब भी यहाँ आते थे ना, तो इनके 15-20 मिनट बाद एक आदमी इनसे मिलने आया करता था। तो आज नहीं आया क्या वो? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया, शायद अभी आता होगा। साहब वो देखिए, वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है साहब। छुप जाते हैं। रुक जाओ, हाथ मत लगाना। दया सर, आप ये? सर आप यहाँ? ये हरीश है, मेरा खबरी। इसे अच्छी तरह से चेक किया तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग बात ही कर रहे थे। विवेक चेक करो। अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ लाया था उसने मेरे लिए। सर, हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। ये देखिए सर। सीडी। कहीं सर। देखो ये सीडी हमने चलाने की कोशिश की मगर ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, जरा देख लो। सब सुनाई देगा सर। एक्सक्यूज मी। सर एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। सर सीडी काफी खराब हो गई है। मतलब पूरी तरह से गई काम से? इसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा? सर मैं स्प्रे करके देखता हूँ, शायद कुछ सुनाई दे जाए। अगस्त
खत्म। 15 अगस्त सीआईडी खत्म। 15 अगस्त सीआईडी खत्म। सर ये जो कोई भी है, इन्हें पता चल गया होगा कि सीआईडी की खबरी को इनका प्लान पता चल गया है, इसलिए मार दिया उसको। सर हमें इस खबरी के घर जाना चाहिए सर। शायद उसने हमारे लिए कोई और इंफॉर्मेशन छोड़ी हो। लगता है हम लोगों के आने से पहले ही कोई यहाँ घर में घुस गया। लगता है सर खबरी ने जो भी सामान रखा था हमारे लिए वो भी लेके गया होगा कोई। नहीं फ्रेडरिक्स, ये हरीश इतना सीधा साधा आदमी नहीं था। वो किसी भी चीज को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह पे छुपा के रखता था जो आसानी से ना मिले। इसलिए उसके घर को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना छान मारो, कहीं तो वो चीज मिलेगी। अंगूठी? अरे ये अंगूठी तुम जानते हो इस अंगूठी? हाँ सर, ये अंगूठी का डिजाइन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सर ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश का है सर, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश। याद है ना अभिजीत? डॉक्टर प्रकाश कौन? हाँ यार, हम दोनों ने तो पकड़ा था 6 महीने पहले। तुम्हें याद नहीं है? अच्छा, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार वही डॉक्टर प्रकाश जो बाद में छूट गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये जो सीडी में 15 अगस्त सीआईडी खत्म, उसका इस अंगूठी से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ? अभिजीत, इस डॉक्टर प्रकाश की अंगूठी की वजह से हरीश का खून हुआ है। इसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। कमाल है अभिजीत, तुम्हें वाकई ये अंगूठी याद नहीं? हा? मामूली सी अंगूठी है यार, अब नहीं याद है तो नहीं याद है, क्या करें। मामूली अंगूठी? ये अंगूठी मामूली नहीं है। इसका डिजाइन इतना आम नहीं है कि कोई आदमी से आसानी से भूल जाए। दुनिया में कितनी अंगूठियां हैं जिनका डिजाइन एकदम अलग है, तो जरूरी है मुझे मालूम होगा हारूस अंगूठी के बारे में? है? मुझे नहीं याद है, तुम्हें तो याद है ना। चलो पता चल गया, ये अंगूठी डॉक्टर प्रकाश, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश की है। बस खुश? अभिजीत, दया, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब हाँ, हम लोग डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता लगा कर आ रहे हैं। सर वो 3 महीने से जिनीवा में है, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसी में गया। जिनीवा में? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है जो 3-3 महीने चलती है? सर डॉक्टर प्रकाश अगर जेनीवा में है तो उनकी ये अंगूठी हमें यहाँ कैसे मिली? हरीश के घर में से? हो सकता है कि प्रकाश जी जिनेवा जाने से पहले हरीश के घर में गए, या फिर ये अंगूठी प्रकाश की कोई नहीं सर, बात उतनी सीधी नहीं है सर। क्या मतलब?
डॉक्टर प्रकाश के क्लिनिक वाले तो कह रहे हैं कि वो जिनीवा में है, लेकिन जब हमने जिनीवा में फोन लगा के बात की तब हमें पता चला कि जिनीवा में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही है। यानी कि क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं। सर, या तो क्लिनिक वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर डॉक्टर प्रकाश झूठ बोल कर गए हैं। ये अजीब बात है। खबरी हरीश के मरने के बाद उसके घर में एक अंगूठी मिलती है जो डॉक्टर प्रकाश की है। फिर पता चलता है ये तो डॉक्टर प्रकाश हैं, ये जिनीवा गए हैं और जिनीवा वाले बोलते हैं कि वहां कोई कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। सर, और तो और डॉक्टर प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है। क्या कोई भी नहीं मिला उनके घर पे? उनकी वाइफ भी नहीं? नहीं सर, पड़ोसियों का कहना है कि वाइफ भी शहर से बाहर गई हुई है। सर लगता है ये दोनों के दोनों शहर छोड़ के भाग गए हैं। ढूंढो इन दोनों को।